साइंस क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इनका स्वाद एक समान होता है? इसके पहले चैप्टर में हमने जब पढ़ा था तो उस पर जीभा के बारे में पढ़ा था और उन पर स्वाद कलिकाओं के बारे में पढ़ा था। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उन्हें चखें। अब बूझो जो है वो ये पूछ रहा है कि मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। पहली कहती है नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। कर रहे हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की लैटिन शब्द एसिपियर से हुई है उत्पत्ति। इसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। आप इसके विलयन को अपनी उंगली के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर, महसूस करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षार, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल कौन कौन से हैं? जैसे एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो नींबू के रस, संतरा इनमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे विटामिन सी कहते हैं वो आंवला और सिट्रस फलों में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल ये अंगूर, कच्चे आमों में पाया जाता है। क्षारक, ये क्षार जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं खिड़की के कांच साफ करने के उपयुक्त मार्जक, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक जिन्हें हम लिटमस पेपर के नाम से जाने जाते हैं, यह एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नीलशोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होते हैं। ऐसा विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। इसे समझ में आया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग जब साबुन से धोया तो वह लाल क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साबुन विलयन क्षारकीय होता है। गुड़हल एक सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। बच्चों, आप हमेशा जब भी लैब में जाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के रखरखाव और उसमें उपयोग अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये संचारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हमें हानि भी हो सकती है। उदासीनीकरण के बारे में अगर हम पढ़ें तो
अम्लीय विलयन में क्षार विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अम्ल और क्षार दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय है न क्षारीय। ऐसे विलयन को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है या निर्मुक्त होती है, यानी कि बाहर निकलना। मिश्रण का ताप इससे बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को हम निम्न परिभाषा से दर्शाते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल में निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे कि जब वर्षा की बात होती है, क्या आपने कभी अम्लीय वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसे कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आता है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतु को क्षति पहुंचा सकती हैं। यह हम देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार का जब मिश्रण होता है तो लवण और जल निर्मुक्त होता है। जैसे एक अभिक्रिया हम देखते हैं जहां पे अम्ल HCl है और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इसमें से सोडियम और क्लोराइड एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और यहाँ पर H और यहाँ 2 H मिलकर H2O का निर्माण करते हैं और कुछ ऊष्मा निकलती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर हमें अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को वो उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब हम देखते हैं कि चींटी काटती है तो वहां त्वचा अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो तो पादप यानी पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्षारक मिला दिए जाते हैं। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली या अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय या क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। इस चैप्टर में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 लेकर आएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।